नमस्कार दोस्तों। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ट्रांस। विजू प्रसाद एक छोटा मोटा मोटिवेशनल स्पीकर है जो कन्याकुमारी में रहता है अपने मेंटली अनस्टेबल छोटे भाई कुंजन के साथ। एक दिन कुंजन सुसाइड कर लेता है जिससे विजू बिल्कुल टूट जाता है और वहाँ से मुंबई शिफ्ट हो जाता है। मुंबई में उसकी मुलाकात एक कास्टिंग डायरेक्टर कविता से होती है जिसे वो पहले कन्याकुमारी में मिला था। कविता उसके मुलाकात सोलोमन दास और आइजक थॉमस नाम के दो अजीब लोगों से करवाती है। ये लोग विजू को हायर करते हैं और एक क्रिश्चियन पोस्टर बनाना चाहते हैं नकली चमत्कार दिखाने के लिए। फिर वो उसे कोची भेजते हैं जहां उनका एक आदमी आवर्चन उसको ट्रेन करता है और उसका नाम चेंज करता है, जोशुआ कार्टन रख देता है। पहले विजू हेजिटेंट होता है लेकिन धीरे धीरे वो जोशुआ की रोल में इतना घुस जाता है कि उसके दीवाने हो जाते हैं सब लोग। इससे सोलोमन और आइजाक का धंधा ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाता है। अपनी पॉपुलैरिटी के टॉप पर जोशुआ को एक टीवी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एक रिपोर्टर मैथ्यूज के साथ। लाइव शो में मैथ्यूज उसे एक चमत्कार करने के लिए कहता है। ब्रेक में जोशुआ चुपके से मैथ्यूज को ड्रग दे देता है जिससे वो कैमरे के सामने ही गिर जाता है। पहले लोग इसे मिरेकल समझते हैं लेकिन जब ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं तो पता चलता है कि मैथ्यूज को ड्रग दिया गया है। इस वजह से सोलोमन और आइजक का धंधा जो होता है वो चौपट हो जाता है। वो गुस्से में जोशुआ से लड़ते हैं और कहते हैं कि अब वो निकल जाए। झगड़ा होता है और सोलोमन जोशुआ को गोल्फ क्लब से मार देता है जिससे उसके सिर पर गहरी चोट लगती है और वो हॉस्पिटल में कोमा में चला जाता है। 2 दिन बाद वो अभी भी कोमा में होता है तो सोलोमन और आइजक डिसाइड करते हैं कि इसे चुपचाप मार देते हैं ताकि और प्रॉब्लम्स ना हो। पर तीसरे दिन जोशुआ अचानक से ही उठ जाता है और ग्लास तोड़ देता है। फिर वो एक साइकेडेलिक ट्रांस में चला जाता है और मिरेकुलसली रिकवर कर जाता है। अब वो सोलोमन और आइजक को धमकी देता है कि नए टर्म्स पर डील करता है। अपकमिंग मिरेकल हीलिंग फेस्टिवल की 80% कमाई अब उसकी होगी जो करोड़ रुपए कमाएगा। सोलोमन और आइजक सोचते हैं कि जोशुआ शायद पागल हो गया है इसलिए मान जाते हैं। वो लोग एक मॉडल और सेक्स वर्कर एस्थर लोपेज को उस पर नज़र रखने के लिए भेजते हैं ताकि वो देख सके कि जोशुआ सच में पागल है या एक्टिंग कर रहा है। एस्थर की अपनी दर्द भरी कहानी है। उसको एक रिलेशनशिप में धोखा मिला था, उसका बच्चा पैदा हुआ था, वो डिप्रेशन में चली गई थी और फिर इस प्रोफेशन में आ गई। धीरे धीरे जोशुआ के करीब आ जाती है और उसे लगता है कि वो सच में अनस्टेबल है। जब एस्थर ये बात सलमान और आइजक को बताती है तो वो तुरंत उसे वहाँ से हटा देते हैं। अवर्चन जोशुआ को समझाता है कि एस्थर सिर्फ एक कल्पना थी उसकी। इस बीच एक गरीब आदमी थॉमस जो जोशुआ का पक्का भक्त है अपनी बेटी का बुखार जोशुआ के मिरेकल से ठीक करवाना चाहता है। जब वो लड़की मर जाती है तो जोशुआ बिल्कुल टूट जाता है। वो थॉमस को सच बता देता है और कहता है कि पूरा स्कैम सोलोमन और आइजक का प्लान था। जोशुआ एक कन्फेशन वीडियो बना के मैथ्यूज को भेजता है। मैथ्यूज पैसे मांगता है वीडियो ना दिखाने के लिए लेकिन सोलोमन के आदमी उसे मार देते हैं। मरने से पहले मैथ्यूज टीवी स्टेशन को कॉल करके वीडियो चलवा देता है। जैसे ही वीडियो पब्लिक होता है वर्चन को स्ट्रोक आता है और वो मर जाता है। थॉमस गुस्से में सोलोमन और आइजक को मार देता है अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए। जोशुआ को कोर्ट में उसकी मेंटल स्टेट की वजह से माफ़ कर दिया जाता है और वो रिहैब सेंटर भेज दिया जाता है। वहाँ से रिकवर होने के बाद उसे पता चलता है कि एस्थर सच में एग्जिस्ट करती है। वो उसे ढूंढने एम्स्टर्डम चला जाता है। वहाँ रेड लाइट एरिया के ग्लास क्यूबिकल्स में उसे देख लेता है। जैसे ही उसकी नज़रें मिलती हैं एस्थर भागकर उसकी तरफ आ जाती है और उस वक्त स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिर सिर्फ ग्लास टूटने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टोरी। अच्छी मूवी है, आप देख सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।